ओम शांति। मीठे बच्चे, योग से ही ताकत आएगी, अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटेगी, सर्वगुण धारण होंगे। इसीलिए जितना हो सके बाप को याद करो। योग यानी स्मृति कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन अब तक मेरे गुण शक्तियों का परिचय नहीं था। वह स्मृति परमपिता परमात्मा शिव बाबा देते हैं कि मैं अविनाशी गुणों और शक्तियों की संपत्ति की मैं मालिक हूँ। योग अर्थात एक आत्मा और दूसरा उसके गुणों और शक्तियों की स्मृति, ये दोनों का सम्मेलन ही योग है। क्योंकि आत्मा शब्द से वाकिफ थे, लेकिन अविनाशी संपत्ति से वाकिफ नहीं थे। तो बाबा कहते हैं योग से ताकत आती है। योग यानी दो का सम्मेलन, एक मैं आत्मा और दूसरे मेरे अविनाशी शक्तियाँ। उसके याद से पुराने आदतें मिटेगी, सर्वगुण धारणा होगी। यानी अभी तक देह अभिमान से हमारे संस्कार रूपी स्टोर रूम में स्वार्थ, बेईमानी, झूठ, कपट, कालापन ही था। लेकिन आत्मा के अनुभव से संस्कारों में अपने आप परिवर्तन आ जाता है। यानी हमें एक एक अवगुण पर काम करना नहीं पड़ता। होल एंड सोल आधा कल्प के संस्कार रूपी स्टोर रूम क्लीन होकर सर्वगुण संपन्नता से सुशोभित हो जाते हैं। प्रश्न, तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रहे हो? उस रेस में थकावट कब आती है? तुम बच्चे अभी विजय माला का दाना बनने की रेस कर रहे हो। इस रेस में कोई कोई बहुत अच्छे दौड़ते हैं, कोई कोई थक जाते हैं। थकने का कारण है पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देना, मैनर्स सुधरते नहीं। ऐसे बच्चों पर शक पड़ता है कि यह कल नहीं रह सकते। काम या क्रोध के वशीभूत होने के कारण ही थकावट आती है। फिर कहते हैं अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा वो देखा जाएगा। यह भी तो वंडर है ना। जब हम कोई पहाड़ी चढ़ते हैं तो हाथ में एक लकड़ी लेनी होती है, जो लकड़ी को दबाकर फास्ट गति से ऊपर चढ़ सकते हैं, और दूसरा सामने आई हुई कोई भी चीज़ को हम हटा सकते हैं और हमारी चढ़ाई तीव्र गति से हो सकती है। तो इस ज्ञान मार्ग में भी इसको भी चढ़ती कला भी कहते हैं। तो यहाँ ज्ञान की लकड़ी लेकर चढ़ती कला में हम सहज ऊपर चढ़ सकते हैं। सामने आई हुई काम क्रोध की प्रॉब्लम कहो या परिस्थिति रूपी प्रॉब्लम कहो या कुछ भी, उसे हम हटा सकते हैं। यह भी एक वंडर है। धारणा के लिए मुख्य सार है, गॉडली बुलबुल बन, बाप का नाम बाला करना है, ज्ञान की धारणा कर अपने मैनर्स बहुत अच्छे बनाने हैं, विजय माला में पिरोने की रेस करनी है, कभी भी तंग हो, ब्राह्मण जीवन से थकना नहीं है, श्रीमत पर चलना है। मन रूपी बुलबुल अच्छे संकल्प रूपी गीत जब तक नहीं गाता तब तक इस पर मेहनत करनी है। नकारात्मक संकल्प संपूर्णता से नाश होना है। यानी संकल्प में सदा शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, कर्म से संबंधित संकल्प, वर्तमान से संबंधित संकल्प, बस। इसके अलावा अन्य व्यक्ति के प्रति या अपने भविष्य के प्रति या प्रकृति के प्रति सदा शुभ और श्रेष्ठ संकल्प ही हो। इसे ही योगी कहा जाता है। योगी कभी थकता नहीं, योगी सदा निरंतर एक रस अवस्था में मजबूत रहता है। वरदान है, शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। इसका प्रयोग अपने स्व के प्रति करो, तन की व्याधि के ऊपर करो। शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगी।
तो तन पर, मन पर, संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है, कुल दीपक बन अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। ओम शांति। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा स्वामी देव।